In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, how are you all? आप सभी लोग कैसे हो? God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं He wants to give you peace. और वो आपको शांति देना चाहते हैं And He says, peace be with you. और वो कहते हैं कि मेरी शांति आपके साथ हो He is the Prince of Peace. और वो शांति के राजकुमार है। John 14:27 says, यूहन्ना का 14वां अध्याय 27वां वचन कहता है, peace I give it to you, मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ, my peace. मेरी शांति। Jesus says, प्रभु यीशु कहते हैं, I do not give you as the world give it to you. मैं तुम्हें ऐसे नहीं देता जैसे कि संसार तुम्हें देता है। I want to give you the peace which will make you comfort. मैं ऐसे शांति देना चाहता हूँ जो आपको सांत्वना देगी। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, the whole world need peace today. सब पूरे संसार को शांति की जरूरत है And peace comes from God. और शांति परमेश्वर की ओर से आती है, Because God is peace. क्योंकि शांति परमेश्वर है। We think that we'll go to a AC room and start a AC and we'll get peace. हम सोचते हैं कि हम एसी वाले कमरे में जाएंगे और एसी चालू करेंगे और हमें शांति मिलेगी। We think that we go to a shopping center or a mall and we'll get peace. हम सोचते हैं कि हम शॉपिंग सेंटर में जाएंगे, मॉल में जाएंगे और हमें शांति प्राप्त होगी। We try to search for peace in the world and worldly pleasures. हम संसार में और संसार की चीजों में शांति ढूंढते हैं, But Jesus says, पर प्रभु यीशु कहते हैं, peace, my peace I give it to you. मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ The world cannot give it to you. जो तुम्हें संसार नहीं दे सकता। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, what is peace? शांति क्या है? Peace comes from the heart. शांति जो है वो हृदय से आती है Peace comforts us, और शांति जो है वो हमें सांत्वना देती है, especially in the hour of fear, खास के जब हम डर में रहते उस समय, especially in the hour of suffering, खासकर जब हम पीड़ित रहते उस समय, especially in the hour of sickness, खासकर जब हम बीमार रहते उस समय, especially in the hour we are away from the world, खासकर जब हम संसार की चीजों से दूर रहते हैं, when we are sad, जब हम दुखी रहते हैं, when we are depressed, जब हम निराश रहते हैं, when we are angry, जब हम गुस्से में रहते हैं, when we are suffered by your own people. जब हम अपने ही लोगों से त्यागे जाते हैं। And Jesus says, और प्रभु यीशु कहते हैं, peace I give it to you. मैं मेरी शांति तुम्हें देता हूँ। My peace will help you and change your life. मेरी शांति जो है वह तुम्हें मदद करेगी और तुम्हारे जीवन को बदल देगी। My peace will give you healing. मेरी शांति जो है वो तुम्हें चंगाई देगी। My peace will give you sleep. मेरी शांति जो है वो तुम्हें अच्छी नींद सुलाएगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Praise you, Jesus. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, Isaiah 66:13 says, यशायाह में 66वां अध्याय 13वां वचन कहता है, as a mother comfort their children, जैसे कि माँ अपने बच्चों को सांत्वना देती है, I will comfort you. मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, the mother love is biggest love in this world. माँ का जो प्रेम है संसार में सबसे बड़ा प्रेम है। And the Lord says, और परमेश्वर कहते हैं, how you are comforted by motherly love, जैसे कि आप अपने माँ के प्यार से सांत्वनित होते हैं, I will comfort you. मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा I will never leave you orphan. और मैं कभी भी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I'll be with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। I'll take care of you. मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Ephesians chapter 2, 14-15 says, एफिशियंस में 2 अध्याय 14 और 15 वचन कहता है, Jesus unites us with each other with love. परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को अपने प्रेम से जोड़ा है He teaches us to love each other. और हमें एक दूसरे को प्रेम करना सिखाते He keeps हैं। us united. वो हमेशा हमें जोड़े रखना चाहते He हैं। poured out His love on Jews and Gentiles. उन्होंने अपना प्यार जो है जीव्स और जेंटाइल्स के ऊपर उंडेला है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, He loved everybody with the same standard. वो सभी लोगों से एक समान प्रेम करते He हैं। loved all of us equally. वो हम सबसे एक समान प्रेम करते हैं। And Jesus asks us to love each other. और यीशु कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, Love each other equally. एक दूसरे से एक समान प्रेम करो Do not put discrimination about each other, और एक दूसरे में भेदभाव मत करो, but love each other unconditionally. पर एक दूसरे से निस्वार्थ से प्रेम करो। Hallelujah. हालेलुया। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, Romans chapter 5 verse 5 says, रोमियो का 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है, God has poured out His love, His peace through the gift of Holy Spirit. परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदय में पवित्र आत्मा द्वारा उंडेला है। His peace flow in our life. उनकी शांति हमारे जीवन में बहती है His peace flow like a river. और उनकी जो शांति है वो हमारे जीवन में एक नदी की तरह बहती We है। had experienced the love of God, the peace of God flowing in our life. हमें उनके प्रेम और उनकी शांति को हमारे जीवन में अनुभव करना है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों,
Romans chapter 5 1 says, और रोमियो का 5वां अध्याय पहला वचन कहता है, God has made peace through His Son Jesus with us. और परमेश्वर ने अपनी शांति अपने प्रभु यीशु के द्वारा बनाई है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, because of our sin we are separated from God. हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं। Because of your sin we are away from God. हमारे पापों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं। Because of your sin we are suffering. हमारे पापों के कारण हम पीड़ित हैं। Because of your sin we are in darkness. हमारे पापों के कारण आज हम अंधेरे में हैं। But the word of God, Romans chapter 5 1 says, पर परमेश्वर का वचन रोमियो का 5वां अध्याय पहला वचन कहता है that God is united with human being through the love of His Son Jesus. कि परमेश्वर अपने लोगों से जुड़ा है अपने प्रभु यीशु के द्वारा। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और because बहनों, of sin पाप के कारण we were suffering. हम पीड़ित थे। Because of sin पाप के we are कारण living in darkness. हम अंधेरे में जी रहे Because थे। of our sinful life हमारे पापों के जीवन we के are away कारण from हम God. परमेश्वर से अलग We हैं। are separated from हम God. परमेश्वर से दूर हैं। But through Jesus पर प्रभु यीशु के we are द्वारा united with Heavenly Father. उन्होंने हमें पिता परमेश्वर से जोड़ा है। Thank you Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise you, यीशु। Jesus. महिमा हो आपके। Hallelujah. हालेलुया। Romans 6:23 says, रोमियो का 6वां अध्याय 23वां वचन कहता the है wages of sin is death. कि पाप का जो मजदूर है वो मृत्यु है। Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, today people living in sin. आज लोग पाप में जी रहे They're हैं। living in addictions. वो नशे में जी रहे They're हैं। living in wrong relations. वो गलत संबंध में जी They're रहे living in हैं। pornography. वो पोर्नोग्राफी में जी रहे They're हैं। living in sadness. वो दुख के जीवन में जी रहे हैं। They're living in the slavery of the world. वो संसार की गुलामी में जी रहे हैं। Brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, and they're living away from God. और वो परमेश्वर से अलग है, They are suffering today इसलिए आज वो पीड़ित है and experience sickness in their life. और अपने जीवन में बीमारी का अनुभव कर And रहे they हैं are reaching towards death. और वो मृत्यु की ओर जा रहे They're हैं। committing suicide. वो आत्महत्या करते हैं। Jesus is the answer for all the sinners in this world. और ये पापियों के लिए प्रभु यीशु जो है वो जवाब है। Jesus only can save their life. केवल प्रभु यीशु उनके जीवन को बचा सकते हैं। Heavenly Father स्वर्गीय पिता, has prepared Jesus to save them. उन्होंने प्रभु यीशु को तैयार किया है ताकि वो सभी लोगों को बचा He सके। sent Jesus on earth to save them. उन्होंने प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजा ताकि वो बच सके Through Jesus, they all will be saved. और केवल प्रभु यीशु के द्वारा सभी लोग बच जाएंगे। Jesus came to save sinners. प्रभु यीशु जो है पापियों को बचाने के लिए आए हैं। Jesus came to heal the sick. प्रभु यीशु जो है वो रोगियों को चंगाई देने आए हैं। Jesus came to help people from all the crisis. प्रभु यीशु जो है वो सभी लोगों को तंगी से भरपाई देने के लिए आए हैं। Jesus came to all people who were separated because of their anger and revenge. प्रभु यीशु सारे लोगों को बचाना है जो बदले की भावना है, जो गुस्से में जीते हैं। Jesus came to save all the families which are broken. प्रभु यीशु सारे जो टूटे हुए परिवार है उनको बचाने के लिए आए हैं। Jesus came to bless all the people who need help in their hour of suffering. प्रभु यीशु सारे लोगों को मदद करने के लिए आए जिनको मदद की दुख के समय मदद की जरूरत है। Jesus is the help for all human beings. और सारे मनुष्य जाति के लिए केवल Hallelujah. मदद है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु। Praise you, Jesus. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Job 25:2 says, अय्यूब का 25वां अध्याय 2 वचन कहता है, God was preparing peace on high heaven. परमेश्वर जब की शांति स्वर्गीय स्थान पर तैयार कर रहे हैं। Jesus was prepared in high heaven with God. प्रभु यीशु जो है वो स्वर्गीय स्थान पर पिता परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए थे। When God saw the life of Job, जब परमेश्वर ने अय्यूब का जीवन देखा God saw people suffering on earth. और उन्होंने देखा कि लोग जो है इस धरती पर जो पीड़ित है, When God saw people suffering with sin, उन्होंने देखा कि जो लोग हैं वो पाप के कारण पीड़ित हैं। and God see people need peace on this earth, परमेश्वर ने देखा कि इस धरती पर जो लोग हैं उनको शांति की जरूरत है and God decided to send Jesus on earth. और फिर पिता परमेश्वर ने निर्णय लिया कि उन्होंने एक प्रभु यीशु को इस धरती पर भेजना He है prepared peace on high heaven, और उन्होंने शांति को स्वर्गीय स्थान पर तैयार so the किया whole world experienced peace. ताकि संपूर्ण संसार उस शांति का अनुभव ले सके। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise you, यीशु। Jesus. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Colossians 1:20 says, कोलोसियंस में पहला अध्याय 20वां वचन कहता है, God reconciled with all things, परमेश्वर सभी चीजों से उन्होंने मिलाप किया to heaven and earth, जो स्वर्ग और धरती पर है, by shedding the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू बहाने के द्वारा। By the blood of Jesus, और प्रभु यीशु के लहू के द्वारा we receive forgiveness of our sin. हमारे पापों की हम क्षमा पाते हैं We are reconciled with God, और हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं and we receive peace. और हम शांति प्राप्त करते हैं। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, because of your sin, हमारे पापों के कारण we were away from God. हम परमेश्वर से दूर थे We are living to suffering.
और हम पीड़ित जीवन जी रहे थे। Because of the shedding of the blood of Jesus, प्रभु यीशु के लहू के बहाने के द्वारा we receive peace from God. हमने परमेश्वर की ओर से शांति प्राप्त की God forgives our sin. और परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करते We हैं get united from God. और हम परमेश्वर से जुड़ जाते We हैं have a hope in God. और हम परमेश्वर में आशा प्राप्त करते We हैं receive new life. और हम नया जीवन प्राप्त करते हैं, Life full of happiness. जो जीवन खुशीमय जीवन Life full of joy. और जो जीवन जो आनंद का जीवन है The life full of peace. और जो जीवन जो शांतिमय जीवन है। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, the shedding of the blood of Jesus प्रभु यीशु का जो लहू बहाया था will give us peace वो हमें शांति देता है from all our sins, और सभी हमारे पापों से, from all our sickness. हमारे सारे बीमारियों से। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, Jesus suffered so much on the cross प्रभु यीशु ने इतना क्रूस पर पीड़ित हुए so that we receive life. ताकि हम उनके पीड़ाओं के द्वारा हम जीवन प्राप्त कर He सकें। suffered so much उन्होंने हमारे इतने पीड़ाएं सहन की to give us peace. ताकि हमें वो शांति दे सके। Dear brother sister, प्रिय भाई और बहनों, we see हम देखते हैं that the whole world needs peace today. कि संपूर्ण संसार को शांति की जरूरत है। Once I was sitting with some people of other faith. एक दिन में एक अलग धर्म के लोगों के साथ बैठा हुआ था They were leaders of their faith, और वो अपने जो धर्म है उसके अधिकारी थे and I spoke to them. और मैंने उनसे बातें की। I asked them, मैंने उनसे पूछा now the husband wife fighting together. कि एक पति पत्नी आपस में जब लड़ते हैं, There are people, brothers, sisters fighting each other for property or for other reasons. भाई बहन प्रॉपर्टी के कारण या किसी और कारण एक दूसरे से जब लड़ते हैं There are different communities fighting with each other with some discrimination. और अलग अलग जो कम्युनिटी वो एक दूसरे से अलग अलग कारणों के कारण जब लड़ते हैं। There are so many villages fighting with other villages. बहुत सारे गांव है जो वो एक दूसरे से लड़ते हैं। So many countries fighting with other countries. बहुत सारे देश है जो वो एक दूसरे से लड़ते हैं। So dear brother, sister, सो प्रिय भाई और बहनों, who can save all of them? तो इन सारे लोगों को कौन बचा सकता है? Only the message given on the cross by Jesus. केवल प्रभु यीशु ने जो संदेश क्रूस के द्वारा दिया है वही उन्हें बचा The सकता message of forgiveness. है, जो क्षमा का संदेश है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, because of fight, और लड़ाई के कारण, because of revenge, बदले के कारण because of hatred, और नफरत के कारण there are war in this world. इस संसार में जो लड़ाई There are है fight in the families, और परिवार में झगड़े हैं fight in the communities, और कम्युनिटी में झगड़े हैं fight in the countries, और देशों में लड़ाई होती fight है in the nations, और नेशंस में लड़ाई है and there is death, और वहाँ पर मृत्यु होती there है is blood shedding, और वहाँ पर लहू बहाया जाता there है is crisis, और वहाँ पर तंगी आ जाती there are है destructions. और वहाँ पर नाश होने लगता है। John 10:10 says, यूहान का 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है, the thief has come to destroy and to rob our things, चोर जो आया है वो चोरी करने और घात करने आया है and Jesus has come to give us life, और प्रभु यीशु जो हमें बहुतायत का जीवन देने आए हैं, life in abundance. बहुतायत का जीवन। Now who is the thief? तो चोर कौन है? Who is robbing our life? कौन हमारे जीवन को चुराता है? Who is robbing the peace of this world? कौन इस संसार की शांति को चुराता है? Only Satan. केवल शैतान। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we are not enemy of any human being. हम किसी भी मनुष्य के दुश्मन नहीं We हैं। are not enemy of any religion. हम किसी भी धर्म के शत्रु नहीं We हैं। are not enemy of any community. हम किसी भी कम्युनिटी के शत्रु नहीं हैं। Our only enemy is Satan, हमारा शत्रु है वो केवल शैतान who है, put us into destruction, जो हमें नाश में डालता है, who put us into anger, वो हमें गुस्से में डालता है, who divide us, जो हमें अलग करता who है, destroy our lives, जो हमारे जीवन को नाश करता destroy है, our family, जो हमारे परिवार को बर्बाद करता who है, teach us to take revenge from each other. जो हमें एक दूसरे से बदला लेना सिखाता है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, only Jesus can save us to this message of forgiveness. केवल प्रभु यीशु ही हमें क्षमा के संदेश के द्वारा हमें बचा सकते हैं And Jesus given this message from the cross, और प्रभु यीशु ने जो है वो संदेश हमें क्रूस के द्वारा दिया even shedding of his blood और उन्होंने अपने लहू को बहाया। in the hour of his suffering. जब वो पीड़ित थे He told, Father, forgive them, they do not know what they are doing. उन्होंने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते क्या कर रहे He हैं। prayed for the people who persecuted him. जिन लोगों ने उनको सताया उनके लिए उन्होंने प्रार्थना He की, prayed for the people who nailed him on the cross. जिन्होंने उनको कीले ठुकवाए उनके लिए उन्होंने प्रार्थना He की, prayed for the people who have wrong accusation against him. जिन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, today we may be suffering like this. आज हम भी ऐसे पीड़ित हो A husband may out doubting to a wife. एक
पति अपने पत्नी के ऊपर शक करता होगा, A wife may doubting her husband. एक पत्नी अपने पति पर शक करती होगी, There will be quarrels in the family. और परिवार में झगड़े होते There will be होंगे, fights in the family. और अपने परिवार में लड़ाई होती होगी। If you forgive each other like Jesus forgiven the cross, तो अगर हम प्रभु यीशु ने जैसे क्रूस पर क्षमा की, उसी तरह अगर हम भी एक दूसरे को क्षमा there will करेंगे be peace in the family. तो हमारे परिवार में शांति आएगी। Peace and love of God will flow in your family. परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का प्रेम हमारे परिवार में बहने It will लगेगा, flow in your family life. वो हमारे पारिवारिक जीवन में बहने There लगेगा, will be peace in your family. और हमारे परिवार में शांति आने लगेगी। Dear brother, sister. प्रिय भाई और बहनों, Same like this. उसी तरह There are people of different community हम देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं are judging each other, एक दूसरे को जज करते having हैं, hatred against each other, एक दूसरे से नफरत करते saying हैं, wrong about each other. एक दूसरे के बारे में गलत कहते So हैं। if we all forgive like Jesus, तो अगर हम प्रभु यीशु की तरह एक दूसरे को अगर क्षमा करेंगे, there will be peace in the communities and people around. उनकी कम्युनिटी में और सारे लोगों में शांति आ जाएगी। There are countries fighting with other countries देश जो एक दूसरे देश से लड़ रहे हैं because of some reason, कई कारणों के कारण, because of money, पैसों के कारण, because of greed, लालच के कारण because of revenge, और बदले के कारण, because of hatred. नफरत के कारण। Dear brother, sister, प्रिय भाई और the बहनों, Bible says, बाइबल कहता है money is the cause of all evil on earth. पैसे जो है वो एक शैतान का कारण है। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, if you have love among each countries, अगर हम एक दूसरे से देश में प्रेम करेंगे, if you love each other countries, अगर हम एक दूसरे को देशों से प्रेम like करेंगे, Jesus loved from the cross, जिससे प्रभु यीशु ने क्रूस पर से प्रेम किया, unconditionally, निस्वार्थ प्रेम, there will be peace among all the countries in the तो world. सभी देशों में शांति आ जाएगी। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, we see हम देखते हैं different countries, जो अलग अलग देश the whole हैं world पूरे संसार में, has created nuclear weapons. उन्होंने न्यूक्लियर शस्त्र बनाए हैं, Still they are making productions of different war instruments और अब भी नए नए चीजों का उत्पन्न करते हैं लड़ाई के लिए, to destruction of this world. ताकि संसार का नाश हो जाए। Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों, who is doing that? ये कौन कर रहा है? Satan is a leader of destruction. शैतान जो है वो नाश का अधिकारी है, And Jesus is the savior of the world. और प्रभु यीशु जो है वो इस संसार के बचाने वाले परमेश्वर If you है। have peace among the community of all the nations, अगर हम सारे देशों की कम्युनिटी में अगर शांति लाते हैं, by forgiving each other, एक दूसरे को क्षमा करने के by द्वारा, helping each other, एक दूसरे की मदद करने के द्वारा, blessing each other, एक दूसरे को आशीर्वादित करने के द्वारा, there will be no war and peace among all the तो इस nations. संसार में और कहीं भी लड़ाई नहीं होगी। Mother Teresa was once called for a rally called anti-war rally. मदर टेरेसा को एक दिन एंटी वॉर जो रैली रहता है उसमें बुलाया था। She told, change this rally name from anti-war rally to a peace rally. उन्होंने कहा कि ये जो एंटी वॉर रैली है उनका नाम बदलकर शांति रैली नाम दीजिए, Because how can a rally read with the name of war or anti? क्योंकि रैली जो है वो कैसे एंटी वॉर के नाम से कर सकते हैं। Because we have to need peace in this world, so the rally should be named peace rally. तो हमें इस संसार में शांति की जरूरत है, इसलिए ये रैली का नाम पीस रैली होना चाहिए। So Mother Teresa told that if you want peace in this world, then go home and love your family. अगर आपको इस संसार में शांति चाहिए तो घर पे जाइए और एक दूसरे से प्रेम कीजिए। Peace and charity begins from home. शांति और जो चैरिटी है वो अपने घर से शुरू होती है। Peace begins from within. शांति जो अपने हमारे अंदर से आती है। Peace begins from your own family first. शांति जो है हमारे परिवार से शुरू होती है। So every family love each other, forgive each other, stay in peace. There will be peace among all the community, all the countries, all the nations around the world. तो अगर हर परिवार शांति में और क्षमा करने के द्वारा और एक दूसरे के प्रेम के द्वारा जिएंगे तो सारे संसार में और सारे कम्युनिटी और सारे देशों में शांति आ जाएगी। Dear brothers, sisters, प्रिय भाई और बहनों, so if we want peace in this world, तो हमें इस संसार में शांति की जरूरत है we should make peace and love in the family first. और हमें शांति और प्रेम पहले अपने परिवार में बनाए रखना And from है, our family, it will be reached to the world. तो हमारे परिवार के द्वारा सारे संसार में पहुंच जाएगी। So every family is responsible to forgive each other. तो हर परिवार है उनको जरूरत है एक दूसरे को क्षमा करना है। Every family should pray for each other. हर परिवार को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। Every family should live in peace. हर एक परिवार को शांति में जीना है And their children will follow them. और फिर उनके जो बच्चे हैं वो उनका फॉलो करेंगे And the whole future world will be with peace. और फिर सारा संसार जो है वो शांति में रहेगा The future will be with peace. और अपना भविष्य जो है वो शांति में रहेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise you, यीशु, Jesus. महिमा हो आपकी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Dear brothers, sisters, प्रिय भाई और बहनों, Isaiah chapter 9:6 says, यशायाह में 9वां अध्याय 6वां वचन कहता है, A child is born,
एक पुत्र जन्मेगा A son is given to us. और पुत्र हमें दिया जाएगा The government will be upon his shoulder. और सरकार उनके कंधों पर होगी He'll be a mighty counselor. और एक महान काउंसलर होगा He'll be a prince of peace. और वो शांति का राजकुमार होगा Jesus is the prince of peace. और प्रभु यीशु जो है वो शांति के राजकुमार है He has given peace on this earth और उन्होंने इस धरती पर शांति दी है by shedding of his blood. अपने लहू के द्वारा United all human beings with God. सभी लोगों को परमेश्वर से जोड़ा Because of sin, people are separate from God. पाप के कारण परमेश्वर से लोग अलग हो चुके And थे because of his shedding of his blood on the और cross, उन्होंने अपने लहू को क्रूस पर बहाया united all children with God. उन्होंने सभी लोगों को परमेश्वर से जोड़ा And before we were living in darkness, और पहले हम जब अंधेरे में जी रहे but थे now we are living in the light of God. पर अब हम परमेश्वर के उजाले में जी रहे हैं Because we are united with God by Jesus. क्योंकि हम परमेश्वर से जुड़ गए प्रभु यीशु के Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों John 20:19 to 23 says, यूहान में 20वां अध्याय 19 से 23वां वचन कहता है Jesus after resurrection, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद he visited his disciples. वो अपने शिष्य से मिलने आए Disciples after Jesus died on the cross, और जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरे उसके बाद जो शिष्य थे they were living in fear. वो डर में जी रहे थे They locked their room and sitting inside. और वे कमरे को बंद करके अब जब बैठे थे They are living in fear. वो डर में जी रहे थे And Jesus entered there और फिर प्रभु यीशु वहाँ पर आए and he said, और उन्होंने कहा Peace be with you. शांति आपके साथ हो The first word Jesus spoke that peace be with you. जो पहला शब्द प्रभु यीशु ने कहा उन्होंने कहा कि शांति आपके साथ हो Dear brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों as today आज we are living in the world, हम इस संसार में जी रहे हैं we may be living with some crisis. हम कई तंगी में जीते होंगे We may be living suffering today. हम पीड़ाओं में जीते हैं We are living in fear. हम डर में जी रहे हैं Fear of sickness. बीमारी का डर Fear of failures. असफलता का डर Fear of unforgiveness. और क्षमा न करने का डर Fear of separation from family. और परिवार से टूटने का डर Fear of our life. और हमारे जीवन का डर Fear of our future. हमारे भविष्य का डर Now today Jesus says to you, तो आज प्रभु यीशु आपसे कहते हैं Peace be with you. शांति आपके साथ हो Do not fear. आप डरो मत I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ I will never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा I'll be always with you. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा I want to heal you. और मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता Jesus हूँ says, I want to heal you and bless you. प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें चंगाई देना चाहता हूँ तुम्हें आशीर्वादित करना चाहता हूँ Jesus says, I want to set you free from all the evil powers. प्रभु यीशु कहते हैं कि सभी दुष्ट आत्मा से मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूँ Jesus says, I want to help you in your crisis. प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारी तंगी में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ Jesus says, even though everybody has left you in this world, I will never leave you. प्रभु यीशु कहते हैं कि संसार ने तुम्हें छोड़ा होगा पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा I am your eternal Father. और मैं अनंत काल का तुम्हारा पिता हूँ I'll always love you. मैं हमेशा तुमसे प्रेम करूंगा I will be always with you. और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा Dear brother, sister, प्रिय भाई और बहनों right now, इस समय we all pray. हम इसमें प्रार्थना करेंगे We asked Lord to bless us. हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें आशीर्वादित We asked करे God to heal us. हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें चंगाई दे Jesus, प्रभु यीशु bless us. हमें आशीर्वादित कीजिए We want to bless those who has hurted us. हम उन सभी लोगों को आशीर्वादित करना चाहते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है Lord Jesus, प्रभु यीशु bless us हमें आशीर्वादित कीजिए for all the wrong we have done. जो भी हमने गलत किया है Forgive us. हमें क्षमा कीजिए Jesus, प्रभु यीशु we ask forgiveness for all our sins. हमारे सारे पापों के लिए हम क्षमा मांगते हैं Jesus, प्रभु यीशु forgive me हमें क्षमा कीजिए because I've committed sin. क्योंकि मैंने पाप किया है I was away from you. और मैं आपसे दूर था I was away in this world. और मैं संसार में था I was living a life of sadness. और मैं दुखी जीवन जी रहा I था was living a life of addiction. और मैं नशे का जीवन जी रहा I था was living a life into darkness. और मैं अंधेरे का जीवन जी रहा था Lord प्रभु Jesus, यीशु I need you. मुझे आपकी जरूरत है Help me. मुझे मेरी मदद कीजिए Set me free मुझे मुक्त कीजिए from all the evil powers. हर एक दुष्ट आत्माओं से Lord प्रभु Jesus, यीशु only you can set me free. केवल आप ही मुझे मुक्ति दे सकते हैं Lord Jesus, प्रभु यीशु I believe in my heart. मैं अपने
हृदय में विश्वास करता हूँ 2000 years ago, 2000 साल पहले you died for my sins, आप मेरे पापों के लिए मरे died for sins of my family, और मेरे परिवार के पापों के लिए मरे, you died for sins of all humanity. सारे संसार के पापों के लिए आप मरे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I accept this message, मैं इस संदेश को स्वीकारता हूँ for you died for me on the cross, कि आप मेरे लिए क्रूस पर मरे, you died for my family sins on the cross, मेरे परिवार के पापों के लिए आप मरे died for the sins of all humanity on the cross. और सारे संसार के लोगों के लिए आप क्रूस पर मरे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I take your precious blood मैं आपके पवित्र लहू को अपने आप पर लेता हूँ, upon me, अपने आप पर लेता upon हूँ, my mind, अपने मन पर लेता upon my हूँ, body. अपने शरीर पर लेता हूँ। Lord प्रभु Jesus, यीशु, set all the people free सभी लोगों को मुक्त कीजिए from all their sins, हर एक पापों से, from all their bondage, उनके सारे बंधनों से, from all their addictions, उनके सारे नशे से, from all the slavery of sin, उनके सारे पाप की गुलामी से, from all the powers of evil. सारे जो शैतानी शक्ति उनसे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, you can set them free. केवल आप उनको मुक्ति दे सकते हैं। You are the savior of the world. आप इस संसार के बचाने वाले परमेश्वर हो। Lord प्रभु Jesus, यीशु, there may be people कई ऐसे लोग होंगे who are living in sadness, जो दुख का जीवन जी रहे who are हैं, living in crisis, जो तंगी में जी रहे who हैं, are broken, जो टूट चुके हैं, don't know what to do, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्या करना है, planning to commit suicide. वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे They are हैं, living in tents. वो एक निराश जीवन जी रहे हैं। Lord प्रभु Jesus, यीशु, they need you. उनको आपकी जरूरत है, Reach out to them, Lord. उन तक पहुंच जाइए, Touch their heart, Lord. उनके हृदय को छू लीजिए, Bless them all, Lord. उनको आशीर्वादित कीजिए, Heal them, Lord. उनको चंगाई दीजिए, Fill them with your peace. उनको आपकी शांति से भर दीजिए, Set them free उस सभी लोगों को मुक्ति from दीजिए, all the crisis, हर एक तंगी से, from all the suffering, हर एक पीड़ाओं से, from all the sickness, हर एक बीमारियों से, from all the demonic powers. हर एक शैतानी बंधनों से। Lord Jesus, प्रभु यीशु, have mercy upon us. हम पर दया कीजिए। The whole world need peace today. सारे संसार को आपकी शांति की जरूरत है, Every country need peace today. सभी देशों को आपकी शांति की जरूरत है, Every community need peace today. हर एक कम्युनिटी को आपकी शांति की जरूरत है, Every family need peace today. हर एक परिवार को आपकी शांति की जरूरत है। Lord प्रभु Jesus, यीशु, send your precious holy blood upon them. आपके पवित्र लहू को उन पर बरसा दीजिए, Cleanse them all. उनको शुद्ध कीजिए, Purify them all. उनको शुद्ध कीजिए, Make them holy उनको पवित्र as बनाइए, you are holy. जिससे कि आप पवित्र हो। Fill them with your उनको peace. आपकी शांति से भर दीजिए, Set them free. उनको मुक्त कर दीजिए। Let your peace come upon all the humanity. आपकी शांति सभी मनुष्य जाति पर आए, Let your peace come upon all the nations. आपकी शांति सारे संसार पे आए, Let your peace come among all the family. आपकी शांति सारे परिवारों में आए, Let the whole world, सारा the संसार, whole family सभी परिवार experience your आपकी peace. शांति का अनुभव कर सके। The peace you give, जो आप शांति आप देते हो the world cannot give. वो संसार नहीं दे सकता। Your peace is unconditional. आपकी शांति जो है निस्वार्थ है, Your peace is free आपकी शांति फ्री है for all humanity. सभी मनुष्य जाति के You लिए। paid for the sins of all humanity. आपने हमारे लिए हमारे सारे मनुष्य जाति के लिए आपने भरा है। You paid for all humanity for the sins by shedding blood on the cross. अपने सारे मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर अपने लहू को बहाया है, By your blood we all are purchased. और आपके लहू के द्वारा हम खरीदे गए हैं। Though we are sinners, हम भले पापी हैं, still you loved us. फिर भी आप हमसे प्रेम You करते came on this हो। earth, आप इस संसार पर आए, died on the cross, आप क्रूस पर बलिदान you shed हुए, your blood आपने अपने लहू को to बहाया save us, ताकि हम बच to सके, heal us, हमें चंगाई मिल to सके, reconcile us with the Father, हम पिता से जुड़ सके and make us the children of God. और हम परमेश्वर के बच्चे बन So that we सके, may experience your true peace ताकि हम आपके सच्ची शांति का अनुभव कर and सके live in peace and harmony. और हम शांति में जी सके। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु, for your blood shed on the cross. जो आपने क्रूस पर से लहू बहाया, For you died on the cross आप हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, for us, हमारे लिए, for our family, हमारे परिवार के for लिए, all humanity. सारे मनुष्य जाति के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु, Praise you, Jesus. महिमा हो आपके यीशु। Hallelujah. हालेलुया। The peace is flowing in your life today. परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बह रही है, Jesus is knocking the door of your heart. और प्रभु यीशु आपके हृदय के दरवाजे को खटखटा रहे हैं, Is knocking the door of your heart.
वो आपके हृदय के दरवाजों को खटखटा रहे हैं। standing at the door of your heart आपके हृदय के दरवाजे की ओर वो खड़े हैं। right now. इस समय Gently धीरे से open your heart. अपने हृदय को खोल दीजिए। Open the doors of your heart. आपके हृदय के दरवाजों को खोल दीजिए। Welcome Jesus in your heart. यीशु को अपने हृदय में स्वागत कीजिए। God lives in your heart. परमेश्वर आपके हृदय में रहते हैं God love all human being. और परमेश्वर हर एक मनुष्य जाति से प्रेम करते You want to हैं come in every human being's heart. और वो हर एक मनुष्य जाति के हृदय में आना चाहते You हैं। want to fill them with your peace. उस सभी लोगों को अपने शांति से भरना चाहते हैं। Jesus is peace. प्रभु यीशु शांति है Is free to all humanity. और वो सभी लोगों के लिए आए हैं। Experience the peace of Jesus. प्रभु यीशु की शांति को महसूस कीजिए। His peace is flowing in your heart. उनकी शांति आपके हृदय में बह रही है। His peace is flowing in your family. उनकी शांति आपके परिवार में बह रही है। His peace is flowing in this world. उनकी शांति संसार में बह रही है। Experience the peace of Jesus. प्रभु यीशु की शांति का अनुभव कीजिए। Thank you, Jesus. 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 प्रभु यीशु को धन्यवाद कीजिए। वो आपके दिलों में आए हैं, वो आपको छू रहे हैं। Thank the Lord in your heart. अपने हृदय में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। Thank Jesus. प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। Say, Jesus, I thank you कहिए कि प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। for coming into my heart आप मेरे हृदय में आए and filling with your peace. और मुझे आपकी शांति से आपने भरा Peace is flowing in my heart. और आपकी शांति मेरे हृदय में बह रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Blessing me, आपने हमें आशीर्वादित किया। filling with your peace. आपने मुझे अपनी शांति से भरा। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु Praise यीशु। you, Jesus. स्तुति हो यीशु। हालेलुया। Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, never shall be in the world without end. Amen. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा बनी रहेगी। आमीन। जय श्री वह शांति दे